मेरे प्यारे बच्चों बच्चों आज हम 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट का जो नंबर है जिसको आप कार्यपत्रक बोलते हैं उसका जो नंबर है वो है 81 और तिथि है 3 फरवरी 2021। तो बच्चों आपको यहाँ पे अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ है उसका पुनरावर्ती मतलब रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर पहले से अच्छे से नहीं किया है तो प्लीज़ अब आपको दूसरा मौका मिला है, पुनरावृत्ति है, इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो निलंबन निलंबन के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके गुण के बारे में समझते हैं कि निलंबन क्या है। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं अपितु बिखरे रहते हैं। जैसे कीचड़, जल में रेत, जैसे आप कीचड़ देख लें या जल में रेत देख लें। जल में रेत क्या है, जब आप उसको मिलाते हैं तो वो जो जो उसका मिक्सचर होता है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे आपका शिकंजी आप बनाते हैं तो वो क्या है, वो हर जगह जो उसका जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह सेम रहती है। ठीक है, लेकिन जो आपके जल में रेत होता है वो क्या थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो वो क्या है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, निलंबन। जैसे कीचड़ हो गई। ठीक है, या आप इसको देखने के लिए आप एक गिलास लें, उसमें कुछ मिट्टी भर लें तो है उसको चलाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसमें विलय क्या होता है, विलय के कण विलायक में घुलते हैं। ठीक है, विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, और जो विलायक क्या होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आपने पिछली बार भी वर्कशीट में रिवाइज किया था। अब इसके गुण क्या है, इसके कण हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये विषमांगी मिश्रण है। विलय और विलायक को छानने की विधि से हम अलग कर सकते हैं। ये आप करके भी देख सकते हो। मिट्टी का जैसे मैंने पानी आपको बताया, घोलो, उसको फिल्टर करो। ठीक है, फिल्टर मतलब छानने की विधि दोबारा आप कर सकते हैं। यह एक अस्थायी विलयन है जिसके कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसके कणों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। ये आपका इतना है। ठीक है, ये आप क्या है, इसके जो गुण है वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। ठीक है, अब है कोलाइडल। कोलाइडल के बारे में पहले हम समझते हैं, फिर इसके जो गुण है उसको देखते हैं। ये एक कोलाइडल विलयन समांगी दिखता है, परंतु ये विषमांगी मिश्रण होता है। ये हमें समांगी की तरह दिखता है, लेकिन जो असलियत में जो होता है ये कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, परंतु इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को उनके पथ से विचलित कर देता है। ठीक है, लेकिन विचलित कर देता है, लेकिन इसके जो कण होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या है, ये विषमांगी मिश्रण होता है लेकिन लगता हमें समांगी है। जैसे हमारा दूध हो गया, रक्त हो गया, ये इसके उदाहरण है। अब इसके गुण पे आते हैं। इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हमें यही पता कि इसके कण जो है इतने छोटे होते हैं कि नहीं देख सकते। समांगी दिखते हैं परंतु होते विषमांगी है। छाना विधि से हमें पृथक कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने ऊपर ही पढ़ लिया, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, वो छानने विधि के द्वारा क्या होता है, निकल जाएंगे। ठीक है, ये आप पारदर्शी होते हैं, ये स्थिर होते हैं। इसके कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻6 मीटर के वो एम के बीच होता है। ठीक है, कोलाइडर विलयन के दो भाग होते हैं, एक तो प्रेक्षिप्त अवस्था और एक होती है प्रेक्षेपण माध्यम। दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन तथा वसा के कण प्रेक्षिप्त प्रावस्था और पानी प्रेक्षेपण माध्यम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेक्षिप्त अवस्था प्रावस्था क्या हो गया, मतलब जो कम मात्रा में होते हैं, और जो पानी है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में। तो ये आप इस तरीके से इसको यहाँ पे याद रखें। कोलाइडर के मिश्रण के कुछ प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि प्रकार क्या है, ये वाले हैं। एरोसोल उदाहरण भी दे रखे हैं आपको कि धुंध है। धुंध किसका, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि जो धुंध होता है वो किसका उदाहरण है, वो ठीक है, जो धुंध है वो किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ऐसे आता है वो किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का। तो एरोसोल में आपको पता चलेंगे कि द्रव्य कौन सा है और गैस क्या है, वो आपको बताएंगे। इसमें द्रव्य क्या है, प्रेक्षेपित प्रावस्था, विलय और प्रेक्षेपण माध्यम, विलायक। ठीक है, विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको जो ये बीच में लिख दे तो आपका जो ये बहुत ही आपका जो है इस चीज़ से बिल्कुल जो आपका टेबल बहुत ही आसान बन गई है। ठीक है, ये सब क्या होता है, विलयन के ये दोनों प्रकार विलयन में होते हैं दोनों, विलय और विलायक। विलय जो कम मात्रा में, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में। ये जो आपकी टेबल है इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ के याद करें। ठीक है, अब जैसे धुआं है किसका एग्जाम्पल, एरोसोल। एरोसोल में जो धुआं होता है कम मात्रा में ठोस होता है। ठोस क्या होता है, वो गैस में मिक्स हो जाता है, वो गैस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद करें। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि निलंबन और कोलाइडल में अंतर आपको बताना है। अंतर आप यहाँ से इसका जो मेन अंतर है वो इसका अंतर ये रहा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन और कोलाइडल, और एग्जाम्पल लिखना ना भूलें। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित को कोलाइडल तथा निलंबन में वर्गीकृत करना है, मतलब हमें बताना है कि इसमें से कोलाइडल कौन सा है, निलंबन कौन सा है। ठीक है, तो हमें वो क्या है, वो हमें इसको बताना है। अब है कीचड़, कीचड़ क्या है हमारा वो बताना है हमको। ठीक है, चलो हम बताते हैं। जो कीचड़ है हमारा, कीचड़ युक्त जल क्या है, वो निलंबन है, निलंबन है। ठीक है, नींबू पानी हमारा, तो जो हमारा कीचड़ और जल है वो निलंबन है, और नींबू पानी और दूध जो हमारा है वो है कोलाइडल। ठीक है, क्योंकि कीचड़ के युक्त जल जो होता है क्या होता है, वो निलंबन क्यों है, क्योंकि जब हम कुछ उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा, और हमारा नींबू पानी और दूध हमारा क्या है, वो आएगा हमारे कोलाइडल में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से प्रेक्षिप्त पराव अवस्था मतलब विलय कौन सा है, और विलायक मतलब ये हमें बताना है धुंध में, रंगीन रत्न में। ठीक है, जैसे शेविंग क्रीम में हमें बताना है, धुंध में आपका एग्जाम्पल ये रहा, धुंध में सिर्फ हमें बताना है कि जो द्रव्य है वो क्या है, प्रेक्षेपित परावस्था में है, और गैस में क्या है वो यहाँ से आप देख लें। ऐसे ही रंगीन रत्न में आपको बताना है ठोस, दोनों चीज़ ठोस है, ये भी ठोस और ये भी ठोस है। ऐसे ही हमें क्या है, जेली, जेली आपकी जेलीयेरी, जेली में क्या है, द्रव्य क्या है, प्रेक्षेपित प्रावस्था है, और ठोस क्या है, वो प्रेक्षेपण माध्यम है। ठीक है, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम का आपका ये रहा, या आप यहाँ से इस टेबल में से देख के आपके जो है सारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप यहाँ से देख के लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि एक दूध के गिलास मतलब कांच के से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या इसका पथ प्रक्षेपित होगा, क्यों अथवा नहीं, क्यों होगा, क्यों, हमने यहीं पे हमने देख लिया। ठीक है, ये रहा कोलाइडल होगा, कोलाइडल, और कोलाइडल जो होता है वो क्या है, वो प्रकाश की किरणों को विचलित कर देता है। ठीक है, हमारा आंसर हमने आपके लिए आंसर लिख रखा है कि हाँ, क्योंकि यह एक विषामांगी मिश्रण है जो इन पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को पथ से विचलित कर देता है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये बच्चे आप यहाँ से इसका आंसर देख के लिख लें। तो बच्चों हमारी ये आज की 9th क्लास की रिवीजन वर्कशीट है, अच्छे से करें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।